हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। इसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। ये यूनिट सेकंड का पहला टॉपिक, लेसन वन। ये जो टॉपिक है वो SOLDU के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में भी टॉपिक है तो आपके लिए वीडियो बड़ी हेल्पफुल है। इससे रिलेटेड मैंने कुछ और भी वीडियो बना रखी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की। वो सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के नोट्स अगर आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जाइए डाउन, आप डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट आपका बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में तो कई बार। देखिए, मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है जो कि चाहे कोई भी बिजनेस हो वो करना पड़ता है उसको। और मैनेजमेंट आपने 12th क्लास से पढ़ा होगा। मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी है, जिसमें हम बहुत सारी स्टडीज करते हैं। मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस फेलियर्स पे। कई सारी डेफिनेशन मैनेजमेंट के दी रखी है। सब कुछ लोग कहते हैं कि ये टर्म ग्रुप ऑफ मैनेजरल पर्सनल है, यानी कि बंदों को मैनेज करना। एक सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या थी? इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। सिंपल डेफिनेशन इसकी ये थी। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी आर्ट जिसमें हम लोगों के थ्रू काम करवाते हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। हमारे एम क्या होता है? गोल को अचीव करना, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली, यानी कि सही टाइम पे, ठीक है, एंड एफिशिएंटली, यानी कि कम कॉस्ट में। तो दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। और आप कई सारी डेफिनेशन और भी दे रखी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये ग्रुप ऑफ मैनेजर पर्सनल है, जिसमें जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपने, क्योंकि कंपनी में मैनेजमेंट कौन संभालता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो अपने फर्स्ट लाइन मैनेज सुपरवाइजर को मैनेज करते हैं, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट कुछ कहते हैं प्रोसेस है, प्रोसेसेस है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के 5 प्रोसेस होते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। ये बॉडी ऑफ नॉलेज की तरह यूज करते हैं, एक प्रैक्टिस है, एक डिसिप्लिन है। ठीक है, कुछ लोग इसको इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज करते हैं, जिसमें प्रोडक्शन कैसे की जाती है उसके ऊपर बात करते हैं। कुछ लोग टेक्निक और लीडरशिप की बात करते हैं, कि एक लीडरशिप की टेक्निक है। तो कई सारे व्यूज है मैनेजमेंट को लेके। कुछ कहते हैं कि बंदों को मैनेज करना, कुछ कहते हैं कि 5 प्रोसेस है, कुछ कहते हैं इकोनॉमिक रिसोर्स है, कुछ कहते हैं ये है। अकॉर्डिंग टू हारोल्ड कुंट्स, मैनेजमेंट, जैसे कि आपको मैंने बताया, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। तो लोगों के थ्रू काम करवाना एक फॉर्मली, यानी कि तरीके से। हर एक को अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है कि तेरा ये काम है, तेरा ये काम है। काम को डिवाइड करना सबसे बड़ी बात मैनेजमेंट में क्या होता है? हम काम को डिवाइड कर देते हैं कि एक काम है, ठीक है, एक बंदे को काम करना है, उसने 5 लोगों में डिवाइड कर दिया। अब हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मैनेजमेंट होती है बेसिकली। ठीक है, इट इज आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट जिसमें पीपल को पता होता है कि मुझे क्या कंफर्म, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, और गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट में साथ मिलके काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल होता है इसके अंदर। सभी लोग, इतने सारे बंदे मिलजुल के काम करते हैं और एक गोल को अचीव करने का काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। इसमें इट इज अ आर्ट ऑफ रिमूविंग हडल। परफॉर्मेंस में हडल रिमूव करने का काम करता है, एफिशिएंसी के साथ गोल अचीव करने का काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये मैनेजमेंट है। अब देखिए यहाँ पर पीटर एफ ड्रकर ने डेफिनेशन दे रखी है। वट एवर मैनेजर डज, he does through decision making, but it tells about only one aspect of management, does not speak about management as a process। वो कह रहा है कि जो भी मैनेजर करता है वो एक डिसीजन मेकिंग के थ्रू करता है, लेकिन ये सिर्फ एक मैनेजमेंट का एक एस्पेक्ट है, सारा नहीं है। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस में बहुत सारी चीजें होती है, समझ रहे हो? तो फ्रॉम प्रोसेस ओरिएंटेशन, ये डेफिनेशन जो है जॉर्ज एर टेरी, उसने सेटिस्फैक्टरी दी थी। जॉर्ज एर टेरी ने क्या कहा था? मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, एक्चुएटिंग,
एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म होती है टू डिटरमाइन एन अनकम्प्लिश स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, जो हमारे गोल है उसको अचीव करने के लिए ह्यूमन बीइंग और अलग रिसोर्सेज के द्वारा। उसमें कई सारे एलिमेंट होते हैं, यानी कि उन्होंने कहा, ये अपनी डेफिनेशन में उन्होंने क्या क्या कहा, देखो उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है, सबसे पहला पॉइंट ये बन गया। दूसरा का उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट कई सारे प्रोसेस से बना हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इसको उन्होंने एक्चुएटिंग कह दिया था। ठीक है, तो उसके बाद इट यूजेस बोथ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्स, यानी कि सिर्फ इंसानों के थ्रू नहीं, अदर रिसोर्स यानी कि पैसा चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, वो भी होता है, और एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो ये चार करेक्टरशिप बन गए तो जॉर्ज आर टेरी की वजह से। तो देखिए यहाँ पर एक ग्राफिक बनने से हम देखें कि डेफिनेशन मैनेजमेंट की क्या बन रही है, कि एक तो रिसोर्सेज के ऊपर बात करी गई, इनपुट्स इसे बोलते हैं, यानी कि आपको मैन चाहिए, वुमेन, मटेरियल, मशीन, मेथड, मनी, मार्केट। एम से देखो सारे ये रिसोर्सेज का बारे, ठीक है, मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, मनी, मार्केट। ठीक है, समझ आ गई बात। उसके बाद फंडामेंट, ये जो फंक्शन है, प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट होती है। उसके बाद तीसरी उन्होंने बात करी थी, ये मेन बात, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, यानी कि आउटपुट या एंड रिजल्ट, कि भाई प्रोडक्ट बना चाहते हो, सर्विस बना चाहते हो, आपका प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव है, आपका सेटिस्फेक्शन है, आपका गोल इंटीग्रेशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका। तो ये मेन तीन बातें हैं इसमें, समझ रहे हो, कि मेन इसमें तीन ही बातें हैं, कि एक इनपुट के ऊपर बात करी गई, एक प्रोसेस के ऊपर, एक आउटपुट के ऊपर। तो एक एक करके बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, यहां से कुछ करेक्टरिस्टिक निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है, मैनेजमेंट एक एसेंशियल एलिमेंट है ऑर्गेनाइज वर्क का, यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चीजों को ऑर्गेनाइज मतलब तरीके से काम करते हैं। आपने देखा होगा, जो आप कहीं हॉस्पिटल में जाओ, स्कूल में जाओ, या कहीं पे भी चल जाओ, कहीं पे भी आप फिजिकल स्पेस में जाओगे, अगर वहां पर आपको चीजें बहुत अच्छे से एक तरीके से ऑर्डर तरीके से मिली हुई है, यानी कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको अपना काम पसंद है, सबको अपना काम तरीके से आता है, हर एक को पता है कि मेरा क्या काम है, सब कुछ बिखरा हुआ नहीं है। एक होता है ना, कपड़े कपड़े कभी इधर बिखरे हुए, कभी इधर बिखरे हुए हैं, अगर कुछ ऐसा कमरे में आप देख रहे हो कि सब कुछ बिखरा हुआ दिख रहा है, तो वहां पर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। लेकिन सब कुछ तरीके से है, अपनी जगह, सब अपने तरीके से अपनी जगह पे सब कुछ है, तो उसे ऑर्गेनाइज वे में बोलते हैं। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने का, दूसरे के द्वारा। ऑर्गेनाइज एक्टिविटी क्या होते हैं, जहां पर लोगों को पता होता है कि मुझे क्या क्या करना है, हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी, अपना अपना अथॉरिटी पता होता है, इसे बोलते हैं फॉर्मल, फॉर्मल स्ट्रक्चर पता होता है, तरीके से लोगों को पता होता है कि मेरा क्या काम है, तेरा क्या काम है, काम डिवाइड हो रखे होते हैं अलग अलग बंदों पे। तो इससे क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होती, तरीके से काम होता है, यही होता है ऑर्गेनाइज तरीका। मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्या होता है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज जिसमें सिस्टमेटिक फॉर्म में होता है, जिसमें ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट के थ्रू आप एक एनालिसिस करते हो, जिसके थ्रू आप कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बनाते हो। यानी कि जैसे कि होता है ना कि भाई ये लॉ बनते हैं साइंस के अंदर, कि अगर ग्रेविटी का लॉ है, अगर कोई चीज नीचे जाएगी तो भैया, अगर कोई ऊपर जाएगी तो नीचे आएगी, ये लॉ बन गया। तो इसे बोलते हैं कॉज इफेक्ट, कुछ कारण की वजह से इफेक्ट होगा ही होगा। तो साइंस है मैनेजमेंट में भी, बहुत मैनेजमेंट में भी बहुत सारे, हालांकि पूरी तरह साइंस नहीं है। देखो लिखा हो ना, मैनेजमेंट इज डेवलपिंग साइंस, अभी साइंस बन रही है, धीरे धीरे उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल डेवलप हो रहे हैं, जिसमें यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो रही है, जिसमें बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरह साइंस नहीं है, इट इज नॉट अ कंपेरेबल टू एग्जैक्ट साइंस, जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी होता है। ये सोशल साइंस है, जैसे इकोनॉमिक्स होता है, ह्यूमन बींग के साथ डील करते हैं, उसके अंदर आता है मैनेजमेंट। आर्ट क्या होता है, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि जो आपके पास नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कीजिए। तो मैनेजर एक साइंटिस्ट नहीं है, बट एक आर्टिस्ट है। मैनेजमेंट पूरी तरह से आर्ट होती है, कला होती है, हर एक बंदा अपने अपने एक्सपीरियंस, जजमेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई करता है जो उसके पास नॉलेज है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इनोवेशन मेथड इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो जैसे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो
उसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो उसमें साइंस की बात होती है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में साइंस चाहिए, प्रिंसिपल्स समझने पड़ेंगे कि किस तरीके से काम को बांटा जाए। लेकिन अगर कम्युनिकेशन की बात करी जाए, डायरेक्शन की बात, मोटिवेशन की बात की जाए, कोऑर्डिनेशन की बात करी जाए, उसमें आपको आर्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे मेथड को अप्लाई करते हैं। क्योंकि आर्ट में हम क्या करते हैं, चीजों को अप्लाई करते हैं, लेकिन साइंस में बेसिकली आपको एक प्रिंसिपल, सिद्धांत पता होते हैं कि किसके अकॉर्डिंग काम करना है। उसके बाद मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है, जो वहां पर लिखा था। डिस्टिंक्ट प्रोसेस का मतलब क्या होता है? देखिए, मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस का मतलब क्या है? एक आपको पता है कि एक अच्छी मैनेजमेंट होती है तो अच्छा बेसिकली बिजनेस चलेगा। इसी तरीके से बेसिकली अगर आप अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से काम करोगे, सबको पता होगा, कोई गोल को अचीव करने के लिए हर एक बंदा काम करेगा, सब कुछ बढ़िया होगा। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज। देखो, ये एक डेफिनेशन दे रखी है, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज या व्हाट मैनेजर डज। तो प्रोसेस क्या होते हैं? एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। प्लानिंग होती है पहले, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। ठीक है? तो ये फंक्शन परफॉर्म होते हैं, यही प्रोसेस है मैनेजमेंट। तो जो एंटायर प्रोसेस है वो बेसिकली एक सोसाइटी का जर्नल है। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले इनपुट, यानी कि क्या करना है, उससे आउटपुट आता है। अगर हम सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो जो सही रिजल्ट होगा वो आउटपुट आएगा। तो प्रोसेस हो गया इनपुट, और आउटपुट हो गया एंड रिजल्ट। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस में का मतलब क्या है कि हमें पहले, सबसे पहले इन्वायरमेंट को समझना पड़ता है कि हमारे कंपनी में क्या इन्वायरमेंट है, कितने लोग हैं, कितना पैसा है, बाहर क्या चल रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फिर हमें क्या करना पड़ता है? अलग अलग इनपुट को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, लोगों को बुलाना पड़ेगा, मटेरियल को लाना पड़ेगा। फिर हमें उस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करवानी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा। फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद फिर जाके कम्युनिकेशन और कंट्रोल होगा। मतलब तरीके से काम होता है। पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर डायरेक्टिंग होगी, यानी कि लोगों को बताया जाएगा क्या करना है तुम्हें। फिर कंट्रोलिंग होगी। पहले तो ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग होगी। स्टाफिंग पहले लोग तो बुलाएंगे, फिर डायरेक्टिंग होगी, फिर कंट्रोलिंग होगी। समझ रहे हो? तो ये प्रोसेस है, इसलिए उसके बाद एंड रिजल्ट आता है। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। प्रोसेस में क्या हो गया कि एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है, सिस्टमेटिकली करी जाती है। सिस्टमेटिकली काम होता है, यानी कि तरीके से काम होगा। एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, पहले पहले स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्लानिंग, कि क्या करना है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो स्कॉच एंड मिचेल ने भी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में बता रखा है, मैनेजमेंट प्रोसेस इज इफेक्टिव प्रैक्टिकल मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। यानी कि दे डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इनटू सबसेट्स। उन्होंने कुछ सबसेट डिवाइड कर दिया है, जैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस। मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें मैनेजर कम्युनिकेट करता है, डिसीजन प्रोसेस होता है, बैलेंस एंड कंफ्लिक्ट प्रोसेस होता है, लोगों को झगड़े सुलझाने का प्रोसेस होता है, सबको अपना काम समझाने का प्रोसेस होता है, रोल और स्टेटस। अथॉरिटी क्या है आपकी, पावर क्या होगी, लीडरशिप क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल क्या होगी, ये कुछ प्रोसेस होते हैं मैनेजमेंट में, वो उन्होंने पता है। समझ गए? देखो, प्रोसेस, एक्टिविटी, चेंज, फंक्शन, इसमें कुछ तरीका है आपको समझना है। उन्होंने यही बताया कि कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है अलग अलग डिसीजन सेंटर में। उसकी वजह से उनका बिहेवियर में चेंज आता है, और उससे क्या होगा, मोटिवेशन आएगा, इंफॉर्मेशन कंट्रोल हो पाएगा। डिसीजन मेकिंग में क्या होगा कि आपको अलग अलग अल्टरनेटिव दी जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए, ये करे या ये करे। उससे क्या होगा, अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाती है, यानी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में अनिश्चितता है। ठीक है? अनिश्चितता है वो दूर हो जाती है। फिर आप इससे फायदा क्या होता है, नए नए विकल्प ढूंढते हो आप। तो डिसीजन मेकिंग में सही डिसीजन लेता हो, कम्युनिकेशन से सही लोगों को आप गाइड कर सकते हो। बैलेंस से क्या होता है, आप स्टेबिलिटी एक्टिविटी करते हो, स्टेबिलिटी, नियंत्रण लाने के लिए, जिससे आप कंफ्लिक्ट सुलझा पाते हो और कंट्रोल आ जाता है। समझ रहे हो? प्रोसेस से क्या, प्रोसेस में क्या करते हैं उसे बोलते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी से क्या होता है, चेंज। चेंज से फंक्शन क्या परफॉर्म होगा। रोल स्टेटस में क्या होता है, अथॉरिटी के बारे में बताया था कि आपको क्या करना है। उससे की वजह से क्या होता है कि वो अपने रोल को मॉडिफाई कर सकता है, और फिर उसे ड्यूटी और राइट समझ में आ जाएगी। इन्फ्लुएंस से क्या होता है कि आप अपने बताते हो कि भाई आपको ये काम करना है, लीडरशिप आप जैसे, उसकी वजह से ये काम होता है, और पावर एक्सचेंज उसके अंदर आ जाती है। लीडरशिप से क्या होता है, वही आप लोगों को काम समझाते हो, उसकी वजह से उनके बिहेवियर में चेंज आता है, फिर वो अच्छी फीडबैक दे पाएगा, फीडबैक कंट्रोल दे पाएगा। टेक्नोलॉजी से क्या होता है, आप बेस्ट आप बेस्ट तरीका अपनाते हो गोल को अचीव करने के लिए, जिसकी वजह से आप सही डिसीजन ले पाते हो, रैशनल गोल एडजस्टमेंट।
और फिर आप सही साइंटिफिक मेथड यूज कर पाते हो और वेरिफिकेशन कर पाते हो कि ये मेथड सही भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये कुछ उन्होंने बताया था अपनी बुक में, ठीक है। अगला है मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल, यानी कि हर एक के लिए मैनेजमेंट है, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे कोई भी हो, समझ गए, ये हो मैनेजमेंट। हर एक को चाहिए मैनेजमेंट भाई, चाहे आप पैसा कमा रहे हो चाहे नहीं कमा रहे हो। मैनेजमेंट इंटीग्रेट ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, उसमें लिखा होता ना कि ह्यूमन रिसोर्स तो काम करेगी करेगी, लेकिन काम करने के लिए ह्यूमन को के साथ और भी रिसोर्स चाहिए, जैसे पैसा, लैंड जो आपने पढ़ा था पीछे, ये सारे रिसोर्स, ये मटेरियल, मशीन, मेथड, मनी, मार्केट, ये सब चाहिए। तो ये सारे रिसोर्सेज को यूज करता है मैनेजमेंट। मैनेजर क्या करते हैं, सबको यूज करके अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, और उनके पर्सनल गोल की तरफ बात करते हैं कि भाई, वो कहते हैं कि भाई आप हमारे गोल की तरफ अचीव करोगे तो आपके पर्सनल गोल भी अचीव हो पाएंगे। उसके बाद ये एक मैनेजमेंट जो है प्री डिटरमाइंड एक गोल की तरफ काम करता है, यानी कि पहले से डिसाइड होता है कि मुझे क्या मेरा गोल है, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है। इनटेंजिबल है, दिख नहीं सकता। हाँ, ये देख सकते हो, बस आप एक फीलिंग कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि लोग अपने गोल अचीव कर पा रहे हैं, बिल्कुल साफ तरीके से काम हो रहा है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ मैनेजमेंट है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, यानी कि मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग भी आ जाती है, प्रोडक्शन काम काम भी होता है, साइकोलॉजी भी स्टडी करनी पड़ती है ह्यूमन को, सोशियोलॉजी स्टडी करनी पड़ती है, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करनी पड़ती है, जैसे प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेशन में एक इंजीनियरिंग भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, अलग अलग आपको डिसिप्लिन समझने पड़ेगी, आपको टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी, आपको इंजीनियरिंग आनी चाहिए, ह्यूमन रिलेशन, लोगों से क्या से बात करते हैं वो आना चाहिए, समझ गए। उसके बाद मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है, क्या पूरा प्रोफेशन है, समझना पड़ेगा। देखिए, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन आजकल डील हो रहा है, क्योंकि लोग प्रोफेशन की तरह इसको कर रहे हैं। प्रोफेशन में क्या होता है, आपको स्पेशलाइज एजुकेशन लेनी पड़ती है, क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं कुछ ना कुछ, आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो मैनेजमेंट का पढ़ाई करवाती है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि सीए बनना है तो ये एक प्रोफेशन है, आईसीएआई करवाता है और कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, वो फॉलो करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट में भी आपको उसके लिए इंस्टीट्यूट बने हुए, जैसे कि आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट की पढ़ाई कराता है, लेकिन ये पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, ठीक है। आजकल जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन मैनेजमेंट की भी अब डिमांड बढ़ रही है, धीरे धीरे मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बन जाएगा, लेकिन अभी पूरा नहीं है। तो मैनेजमेंट पूरा आर्ट है अभी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम बात करेंगे पूरे तरह से प्रोसेस के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर। तब तक के लिए मुझे दीजिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।